बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटे छोटे वो अल्फाज बताने वाला हूँ जो आप हमेशा अपने देश में रहकर हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो अल्फाज अरबिक हैं, लेकिन हम लोग हिंदी या उर्दू में उसको इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये अल्फाज उर्दू के हैं या हिंदी के हैं, लेकिन असल में वो अरबिक अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी अल्फाजों के ऊपर कुछ रोशनी डालने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यूँ समझ लीजिए, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो कम से कम 60-70 अल्फाज तो आपको यूँ ही बगैर याद किए याद हो जाएगा। आप जो अल्फाज जानते हैं तुरंत आपको जहन में आ जाएगा कि हाँ, ये अल्फाज तो हम जानते हैं। बस उसको आप समझना है कि हाँ, सऊदी कोई बोलता है आपसे वो अल्फाज या कोई भी आदमी बोलता है, आप तुरंत वहाँ पे उसको केयर करके पकड़ लेंगे कि ये आदमी क्या बोला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाज है कि हम लोग उर्दू में बोलते हैं दाखिल। क्या बोलते हैं? दाखिल। दाखिल का मतलब अंदर होता है। हालांकि ये अल्फाज उर्दू का नहीं, अरबी का अल्फाज है। अरबी से उर्दू ने इसे लिया है, तो अरबी में उसको दाखिल बोलते हैं, उर्दू में भी दाखिल बोलते हैं और हिंदी में उसको अंदर बोलते हैं या भीतर बोलते हैं। दूसरा है, हम लोग उर्दू में खारिज बोलते हैं। खारिज। खारिज का मतलब होता है बाहर। ठीक है, अरबी में भी खारिज ही बोलते हैं और उर्दू में भी खारिज ही बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में बाहर। मजबूत। हम लोग अपने देश के अंदर भी उर्दू में हिंदी में दोनों में बोलते हैं मजबूत। ये चीज़ मजबूत है, हम लोग बोलते हैं ना मजबूत है, ये चीज़ मजबूत है। कोई भी चीज़, लकड़ी मजबूत है, आदमी मजबूत है, कपड़ा मजबूत है, हम लोग बोलते हैं। वही अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है मजबूत, और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अरबिक लोग जो मजबूत बोलते हैं, किसी ताकतवर चीज़ को मजबूत नहीं बोलते हैं। जैसे कोई सामान अगर काम किया, आपने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, तो बोलेंगे मजबूत, यानी अच्छा है तो मजबूत यहाँ पे बोलते हैं। कौवी। हम लोग उर्दू में बोलते हैं कौवी। कौवी का मतलब होता है ताकतवर। अरबी में भी इसको कौवी बोला जाता है, लिखा जाता है कौवी, लेकिन बोलने के लिए लोग गौवी का इस्तेमाल करते हैं, गौवी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा काफ से लिखा जाता है तो लोग गौवी बोलते हैं। ठीक, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताकतवर या बलवान या मजबूत कोई चीज़ है तो उसको हम लोग ताकतवर बोलते हैं, अरबी में उसको गौवी बोलते हैं और उर्दू में कौवी बोलते हैं। मुश्किल। हम लोग उर्दू में मुश्किल बोलते हैं, हिंदी में भी मुश्किल बोलते हैं और अरबी में भी उसको मुश्किल ही बोला जाता है। हालांकि बोलने के लिए लोग मुश्किला बोलते हैं। ठीक है, तो मुश्किल भी बोल सकते हैं या मुश्किला भी बोल सकते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में मुश्किल यानी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़, बहुत जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसीबत। हम लोग उर्दू में मुसीबत बोलते हैं, हिंदी में भी मुसीबत बोलते हैं, परेशानी बोलते हैं और अरबी में इसको भी मुसीबत बोलते हैं। लेकिन इसको अरबी में मुसीबत ना बोल के लोग मुसीबा बोलते हैं। मुसीबा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमने उर्दू में एक जगह लिखा है, उसके नीचे अरबी में लिखा है, उसके नीचे हिंदी में लिखा है। हवा। हवा को उर्दू में भी हवा बोलते हैं, हिंदी में भी हवा बोलते हैं और अरबी में भी हवा को हवा ही बोलते हैं। सफ़। सफ़ का मतलब लाइन होता है, कतार होता है। जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, सफ़ सीधी कर लो या सफ़ लगा लो, सफ़ दुरुस्त कर लो, तो वही सफ़ है। अरबी में भी उसको सफ़ ही बोला जाता है, हिंदी में उसको लाइन बोलते हैं, कतार बोलते हैं। सीधा। हम लोग उर्दू में सीधा बोलते हैं, अरबी में भी सीधा को सीधा ही बोलते हैं और हिंदी में भी सीधा को सीधा ही बोलते हैं। जैसे रास्ता सीधा है, आदमी सीधा है, लकड़ी सीधा है, कपड़ा सीधा है, ज़मीन सीधा है, कोई भी चीज़ सीधा है तो उसको हम लोग हिंदी में भी सीधा बोलते हैं, उर्दू में भी सीधा बोलते हैं और अरबी में भी सीधा बोलते हैं। लिहाफ। लिहाफ अल्फाज भी उर्दू का है, इसको अरबी से लिया गया है। लिहाफ का मतलब होता है ओढ़ना, बिछौना।
ठीक है, कोई चीज़ ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए हल्का रहता है ना, तो उसको अरबी में लिहाफ बोलते हैं, हिंदी में उसको कवर बोलते हैं। कवर इंग्लिश अल्फाज है, लेकिन हम लोग अपनी ज़ुबान में खोल बोलते हैं, किसी चीज़ का, तकिया का खोल, रजाई का खोल, ठीक है, तो उसको कवर बोला जाता है। उसको अरबी में लिहाफ बोलते हैं, उर्दू में भी लिहाफ बोलते हैं। जिल्द, जिल्द ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। जिल्द का मतलब भी होता है कवर या चमड़ी को भी, जो इस इंसान का या किसी भी चीज़ का चमड़ी है उसको भी जिल्द बोला जाता है, ठीक है। तो अरबी में भी जिल्द बोलते हैं, उर्दू में भी जिल्द बोलते हैं, हिंदी में उसको कवर बोलते हैं या चमड़ी बोलते हैं। जुराब, जुराब हम लोग उर्दू में जुराब बोलते हैं, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। अरबी में भी उसको जुराब बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको मोज़ा बोलते हैं। यहाँ हमने गलती से कवर चमड़ी लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जुराब का मतलब मोज़ा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी बार हमने मोज़ा लिखा है, ठीक है। तो जुराब या मोज़ा बोलते हैं। सलवार, हम लोग सलवार जो पहनते हैं, पैजामा जिसको कहते हैं आमतौर पे, और लड़कियां भी पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं, तो उसको हम लोग सलवार बोलते हैं। अरबी में उसको सलवार नहीं बोल के सरवाल बोलते हैं, सरवाल, ठीक है। हिंदी में भी सलवार बोलते हैं, उर्दू में भी सलवार बोलते हैं, अरबी में सरवाल बोलते हैं। किस, किस या केस, ये दोनों चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। आप लोग अपने देश के अंदर भी रहते हैं तो कहते हैं ना ये क्या चीज़ है, तो जैसे चोरी केस हुआ, बाबिन केस हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ का केस यानी कवर, एक तरह का डब्बा समझ लीजिए, उसमें कोई भी चीज़ रखा जाता है तो उसको केस बोलते हैं, ठीक है। यानी यूँ उसको थैला समझ लीजिए या लिफाफा समझ लीजिए, अगर चिट्ठी रखते हैं तो लिफाफे के अंदर रखते हैं तो वो भी किस बोलते हैं। वही चीज़ अरबी में किस बोलते हैं, ठीक है। तो किस का मतलब झोला, थैला, प्लास्टिक का थैली जो भी होता है या लिफाफा, तो उसको अरबी में किस बोलते हैं, उर्दू में केस बोलते हैं। सग़ीर, सग़ीर का मतलब छोटा है, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में सग़ीर बोलते हैं, हिंदी में छोटा बोलते हैं, अरबी में भी सग़ीर बोलते हैं। कबीर, कबीर का मतलब बड़ा होता है, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। इसको उर्दू में भी कबीर बोलते हैं, अरबी में भी कबीर बोलते हैं और हिंदी में बड़ा बोलते हैं। तवील, तवील अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। इसको भी अरबी में तवील बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लंबा। उर्दू में भी तवील बोला जाता है और हिंदी में लंबा बोलते हैं। लोगत, लोगत ये अल्फाज जो है इसका मतलब होता है ज़बान, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। तो अरबी में भी लोगत ही बोला जाता है, उर्दू में भी लोगत ही बोला जाता है। जन्नत, हम लोग उर्दू में जन्नत बोलते हैं, हिंदी में उसको स्वर्ग बोलते हैं, अरबी में जन्नह बोलते हैं, जन्नह, जन्नह, ठीक। तो आम, तो आम ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। तो आम का मतलब खाना होता है, हिंदी में इसको खाना बोलते हैं या भोजन बोलते हैं। अरबी में तो आम बोलते हैं, उर्दू में भी तो आम बोलते हैं। मस्जिद, मस्जिद अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। ये भी उर्दू में भी मस्जिद बोलते हैं, अरबी में भी मस्जिद बोलते हैं और हिंदी में भी मस्जिद ही बोला जाता है। कदम, कदम का मतलब पैर होता है, कदम का मतलब पैर, कहते हैं ना कदम कदम बढ़ा के चलो, ठीक है। तो कदम का मतलब पैर होता है। तो अरबी में भी कदम बोला जाता है, उर्दू में भी कदम बोला जाता है, हिंदी में भी कदम को कदम ही बोलते हैं। आदमी कहता है ना 40 कदम आगे 40 कदम पीछे, एक कदम आगे जाओ एक कदम पीछे जाओ, ऐसे कदम बोलते हैं ना, तो वही कदम है। कदीम, अरबी में उर्दू में कदीम बोलते हैं, अरबी में गदीम बोलते हैं। लिखने के लिए सेम सेम लिखा जाता है, कदीम अरबी में भी उर्दू में भी। बोलने के लिए लोग गदीम बोलते हैं, गदीम का मतलब पुराना होता है। जदीद, जदीद अल्फाज भी अरबी से लिया गया। जदीद का मतलब नया होता है, उर्दू में भी जदीद बोलते हैं, अरबी में भी जदीद बोलते हैं और हिंदी में उसको नया या नई बोलते हैं। कलम, कलम जिससे लिखा जाता है उसको अरबी में भी कलम ही बोला जाता है, उर्दू में भी कलम ही बोला जाता है और हिंदी में भी उसको कलम ही बोलते हैं। कलाम, कलाम का मतलब बात करना होता है, अरबी में उसको कलाम भी बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं। उर्दू में सिर्फ कलाम बोला जाता है, अरबी में कलम भी बोलते हैं और कलाम भी बोलते हैं।
हिंदी में उसको कहते हैं बात या बोलना या बात करना। बईद, बईद का मतलब दूर होता है। इसको अरबी में बईद बोलते हैं, हिंदी में दूर बोलते हैं और उर्दू में भी इसको बईद ही बोला जाता है। गरीब, अब अरबी में गरीब बोलते हैं, उर्दू में करीब बोलते हैं। लिखने के लिए सेम सेम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सेम सेम लिखा जाता है। करीब अरबी में भी लिखेंगे, उर्दू में भी करीब ही लिखेंगे, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग गरीब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नज़दीक या पास। शम्स, शम्स का मतलब सूरज होता है। ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में भी शम्स बोलते हैं, अरबी में भी शम्स बोलते हैं और हिंदी में धूप या सूरज बोलते हैं। कमर, कमर का मतलब चाँद होता है। ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में भी कमर बोलते हैं, अरबी में भी कमर बोलते हैं और हिंदी में चाँद बोलते हैं या चंद्रमा बोलते हैं। नज्म, नज्म का मतलब सितारा होता है। जो तारे होते हैं सितारे, उसको अरबी में भी नज्म ही बोला जाता है और हिंदी में भी उर्दू में भी नज्म ही बोला जाता है। हिंदी में उसको सितारे या तारे बोलते हैं। यौम, उर्दू में भी यौम बोला जाता है, अरबी में भी यौम बोला जाता है, हिंदी में उसको दीन बोलते हैं। हिंदी में दीन बोलते हैं। उर्दू और अरबी सेम सेम अल्फाज है, यौम बोला जाता है। नहार, नहार का मतलब दीन होता है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में दीन बोलते हैं, जिसको हिंदी में दीन बोलते हैं। देखिए हमने पीछे एक बताया कि यौम का मतलब भी दीन होता है और नहार का मतलब भी दीन। यहाँ पे दो अल्फाज आए हैं। तो नहार का मतलब कौन सा दिन होता है? जो दिन और रात होता है ना, तो इसका जो दिन होता है, रात को अरबी में लैल बोलते हैं। यहाँ हमने दिया है, रात को अरबी में भी लैल बोलते हैं, उर्दू में भी लैल बोलते हैं, हिंदी में रात बोलते हैं और दिन को नहार बोलते हैं। अब ये कहेंगे ना रात और दिन, तो अरबी में कहेंगे लैल व नहार, लैल व नहार यानी रात और दिन। ठीक है। अब ये जो दिन है तो यौम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोलते हैं, तो ये जो दिन होता है उस दिन को यौम बोलते हैं। इंसान को अरबी में भी इंसान बोलते हैं, उर्दू में भी इंसान बोलते हैं और हिंदी में भी इंसान बोलते हैं, मानव बोलते हैं। निसा, निसा उर्दू में भी औरत को निसा बोलते हैं, अरबी में भी औरत को निसा बोलते हैं और हिंदी में औरत बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, महिला बोलते हैं, बहुत से अल्फाज हैं। दुनिया को हिंदी में भी दुनिया बोलते हैं, अरबी में भी दुनिया बोलते हैं और उर्दू में भी दुनिया बोलते हैं। मालूम, मालूम हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं मालूम, हिंदी में भी बोलते हैं मालूम और अरबी में भी बोलते हैं मालूम, जिसका मतलब होता है जानकारी या मालूमात करना। ख़बर, ख़बर को अरबी में भी ख़बर ही बोलते हैं, उर्दू में भी ख़बर बोलते हैं, हिंदी में भी बोला जाता है ख़बर। आप लोग न्यूज़ देखते हैं ना, तो लिखा रहता है ख़बरें, हाँ, यानी या ख़बर आ रही है, फ़लाँ जगह से ख़बर आ रही है, समाचार आ रही है या जानकारी आ रही है, उसको जानकारी या समाचार या ख़बर बोलते हैं। हयात, हयात का मतलब ज़िंदगी होता है, ज़िंदा होता है, जीवित होता है। हिंदी में जीवित बोलते हैं या जिंदा बोलते हैं, ठीक है, या ज़िंदगी बोलते हैं। अरबी में उसको हयात बोलते हैं, उर्दू में भी हयात बोलते हैं। मौत को अरबी में भी मौत बोलते हैं, उर्दू में भी मौत बोलते हैं और हिंदी में भी मौत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। मकबरा, मकबरा का मतलब कब्र होता है, ठीक है, इसको उर्दू में भी मकबरा बोला जाता है, हिंदी में भी अरबी में भी मकबरा बोलते हैं और हिंदी में उसको भी मकबरा लोग बोलते हैं। आपने सुना होगा, लिखा है किताबों में, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, फ़लाँ फ़लाँ का मकबरा, ठीक है। तो वो मकबरा अल्फाज भी अरबी से लिया गया है, उर्दू में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। वलीमा, वलीमा का मतलब दावत होता है, वलीमा का मतलब दावत होता है। तो अरबी में भी वलीमा बोलते हैं, उर्दू में भी वलीमा बोलते हैं और हिंदी में उसको दावत बोलते हैं। राहत, उर्दू में राहत बोलते हैं, अरबी में राहा बोलते हैं, उर्दू में
राहत बोलते हैं, अरबी में राहा बोलते हैं, हिंदी में उसको आराम बोलते हैं या सुकून बोलते हैं या राहत बोलते हैं। आदमी कहता है ना थोड़ा भी राहत नहीं मिल रहा है गर्मी से। मकान या मकाम, यहाँ पे दो अल्फाज हैं, मकान और मकाम। इसको भी अरबी में मकान बोला जाता है, हिंदी में उसको जगह बोलते हैं। और मकाम और मकान एक ही चीज़ है। जैसे आदमी कहता है आपका मकाम कहाँ है, यानी आपका घर कहाँ है, या आपका मकान कहाँ है तो आपका घर कहाँ है। या आदमी बोलता है आज आदमी वो किस मुकाम पर है या किस मकान पर है, आदमी बोलता है ना, तो वो मकान जो है अरबी का अल्फाज है, उसको हिंदी में जगह बोलते हैं। सतह, सतह का मतलब छत होता है। ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमल का मतलब काम होता है। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में भी अमल बोलते हैं या काम बोलते हैं। सूरत, सूरत हम लोग कहते हैं ना सूरत, ये सूरत जो है तो इसको अरबी में भी सूरत बोलते हैं, हिंदी में भी सूरत बोलते हैं, तस्वीर बोलते हैं, अक्स बोलते हैं, फ़ोटो बोलते हैं। फ़ोटो तो इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है, या इमेज, इमेज इंग्लिश अल्फाज है, फ़ोटो भी इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। तो अरबी में उसको सूरा बोलते हैं लोग, सूरा, सूरा, सूरा का मतलब फ़ोटो होता है। तो आप चाहे सूरत भी बोल सकते हैं, सूरा भी बोल सकते हैं, और उर्दू में सूरत बोलते हैं। ज़माना, ज़माना हम लोग उर्दू में ज़माना बोलते हैं, अरबी में ज़मान बोलते हैं। अरबी में ज़मान बोलते हैं, हिंदी में ज़माना बोलते हैं। मकतूब, मकतूब उर्दू में मकतूब बोलते हैं, अरबी में भी मकतूब बोलते हैं। अब मकतूब क्या है, हिंदी में उसको जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब, ठीक है। यूँ समझ लीजिए, चिट्ठी समझ लीजिए, चिट्ठी लिखा हुआ है या कोई पेपर पे लिखा हुआ है तो आदमी कहेगा मकतूब, मतलब लिखा हुआ है। यानी अल्फाज जो है अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है मतलब या मानी। जैसे कहते हैं ना अभी हम मान लीजिए कहेंगे सख्त, सख्त का मतलब क्या होता है, यानी सख्त यानी मजबूत, सख्त यानी मजबूत। तो ये जो यानी है इसको अरबी में भी यानी बोलते हैं, उर्दू में भी यानी बोलते हैं। जमा, जमा का मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठा करना, जोड़ना, या कोई चीज़ जमा हुआ है उसको भी जमा बोलेंगे, जोड़ना, इकट्ठा। जैसे अब रस्सी जोड़ना है ना तो उसको भी बोलेंगे जमा करना। नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसको भी जमा कहते हैं। आपने सुना होगा मजमा कहते हैं ना, मजमा, यानी मजमा का मतलब होता है भीड़, ज़्यादा लोग जमा हो गए तो कहेंगे मजमा, और एक दो आदमी जमा हो गया तो कहेंगे जमा, यानी जमा हो रहे हैं, ठीक। और जोड़ने को भी जमा कहते हैं, जैसे 1 + 2 बराबर 3, तो इसको कहेंगे अरबी में बोलेंगे 1 वाहिद जमा इत्नैन, यानी तलाता, ऐसे। हिसाब, हिसाब को हिंदी में भी हिसाब बोला जाता है, उर्दू में भी हिसाब बोला जाता है और अरबी में भी हिसाब बोला जाता है। ज़रूरी, ज़रूरी को उर्दू में भी ज़रूरी बोलते हैं, अरबी में भी ज़रूरी बोलते हैं और हिंदी में भी ज़रूरी बोला जाता है। लाजिम को हिंदी में भी लाजिम बोलते हैं, उर्दू में भी लाजिम बोलते हैं और अरबी में भी लाजिम बोला जाता है। मरीज़ को अरबी में भी मरीज़ बोलते हैं, उर्दू में भी मरीज़ बोलते हैं, हिंदी में भी मरीज़ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बीमार। हिंदी में आमतौर पे बीमार कहते हैं या बीमार का, ठीक है, तो बीमार को मरीज़ कहते हैं और बीमारी को मर्ज़ कहते हैं। उर्दू में मर्ज़ या अरबी में मर्ज़, दोनों में मर्ज़ या मरीज़ दोनों इस्तेमाल करते हैं, बीमार और बीमारी के लिए। दवा को अरबी में भी दवा बोलते हैं, हिंदी में भी दवा बोलते हैं, उर्दू में भी दवा बोलते हैं, अरबी में भी दवा बोलते हैं। लेकिन, लेकिन को हिंदी में लेकिन बोलते हैं, उर्दू में लेकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसके बाद जो और भी अल्फाज हैं, यानी अभी हम तो इसमें 50-55 अल्फाज दे रहे हैं, कम से कम 150 अल्फाज हैं जो उर्दू और अरबी एक ही अल्फाज होते हैं, ठीक है, या मिलते जुलते होते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग भी जानते हैं, उर्दू में भी जानते हैं, यानी इस सब के सेम सेम अल्फाज और भी हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका पार्ट 2 बनाइए, ठीक है। मुमकिन, हम लोग मुमकिन ही हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी मुमकिन ही बोला जाता है, जिसको हिंदी में मुमकिन भी बोलते हैं या शायद भी बोलते हैं। अब शायद और मुमकिन में थोड़ा अंतर होता है। क्या आदमी कहता है ना कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, या वैसे ही कहते हैं मुमकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। मुमकिन मतलब मुमकिन है, कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, ना भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए शायद बोलते हैं। शायद का मतलब ये होता है शायद मैं कर सकता हूँ या शायद नहीं भी कर सकता हूँ। किताब, किताब को अरबी में भी किताब बोलते हैं, उर्दू में भी किताब बोलते हैं और हिंदी में भी किताब बोलते हैं। मदरसा को हिंदी में उर्दू में मदरसा बोलते हैं, अरबी में मदरसा बोलते हैं। आम तौर पे हर आदमी मदरसा का ये अल्फाज जानता है, जिसको स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो होता है उसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन जो उर्दू का होता है उसको लोग मदरसा ही बोलते हैं। वर्क, वर्क का मतलब पेपर होता है, कागज़ होता है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब कागज़ होता है। अब यहाँ सऊदी अरब के अंदर अरबी में जो पेड़ का पत्ता होता है उसको भी वर्क बोलते हैं, तो उसको वर्क ना बोल के वर्गा बोलते हैं, ठीक है, वर्गा। तो आप वर्गा बोल सकते हैं कागज़ को या पत्ते को, दोनों भी चीज़ को वर्गा बोलेंगे। माल, माल को उर्दू में भी माल बोला जाता है, अरबी में भी माल बोला जाता है, हिंदी में भी माल लोग बोलते हैं। दौलत या पैसा या दौलत को आदमी माल बोलता है। मालिक, मालिक का मतलब होता है बादशाह, ठीक है, मालिक। अब मान लीजिए मैं एक किसी दुकान का मालिक हूँ तो मैं उस दुकान का बादशाह हूँ। मैं घर का मालिक हूँ तो उस घर का बादशाह हूँ। तो अरबी में भी मालिक बोलते हैं, उर्दू में भी मालिक बोलते हैं और हिंदी में भी मालिक बोलते हैं। शिरका, शुक्रिया, शुक्रिया हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। अरबी में शुक्रिया ना बोल के शुक्रान बोलते हैं या शुक्रन बोलते हैं, ठीक। गलती को अरबी में भी गलती बोलते हैं। अब उसको गलती ना बोल के गलतान बोलते हैं, खलतान बोलते हैं या गलत बोलते हैं। आदमी अगर गलती बोलेगा तो कहेगा हादा गलत, हादा गलत, यानी ये गलत है या ये आदमी गलत है, हादा नफ़र गलत, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो उर्दू में भी गलत बोलते हैं, अरबी में गलत बोलते हैं, हिंदी में भी गलत बोलते हैं, या गलतान बोल सकते हैं, अरबी में खलतान, दोनों बोल सकते हैं। जैसे गलतान गलती, खलतान खता, खता का मतलब भी गलती होता है। अव्वल, अव्वल का मतलब पहला होता है, तो ये अरबी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी, उर्दू में भी बोलते हैं। अब हिंदी में हम लोग बोलते हैं पहले या पहला, पहले या पहला। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो अरबी में उसको अव्वल बोलते हैं, उर्दू में भी अव्वल बोलते हैं। आमतौर पे आप सुने होंगे अव्वल कलमा तैयब, यानी पहला कलमा तैयब, ठीक है। तो अव्वल जो है उसका मतलब पहला या पहले दोनों होता है। कबल, कबल हम लोग कबल कहते हैं, अरबी में कबल लिखा जाता है लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं, जिसका मतलब भी पहले होता है, ठीक है, जिसका मतलब भी होता है पहले या पिछला। अब यहाँ पे देखिए कबल और अव्वल दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? पहले कोई काम करना है, ठीक है, तो उसमें आप बोलेंगे अव्वल, अव्वल, ठीक है। लेकिन अगर कोई समय बीते हुए समय के बारे में अगर बताना है तो आदमी वहाँ पे अव्वल नहीं बोलेगा, वहाँ पे गबल बोलेगा। जैसे गबल वक्त आदमी बोलता है ना, गबल वक्त अनाई जी, यानी मैं पहले आया था, ठीक है। उसी तरीके से गबल वक्त, अब आदमी कहता है अव्वल ईजी, तो अव्वल ईजी का मतलब ये होगा पहले आते हैं, थोड़ी देर पहले। तो अव्वल का इस्तेमाल कम वहाँ पे किया जाता है, गबल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे दो आदमी है आगे पीछे खड़े हैं तो आदमी कहेगा ना अव्वल नफ़र, अव्वल नफ़र, वहाँ पे गबल नफ़र नहीं कहेंगे। अगर गबल नफ़र कहेंगे ना तो पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आदमी हो जाएगा। और कहते हैं अगर अव्वल नफ़र तो आगे वाला आदमी हो जाएगा। तो अव्वल और गबल में ये अंतर होता है।
जिस्म को हिंदी में भी जिस्म बोलते हैं, उर्दू में भी जिस्म बोलते हैं, अरबी में भी जिस्म बोलते हैं। वैसे आम तौर पे उर्दू में हिंदी में बदन भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं। सफ़र को अरबी में भी सफ़र बोलते हैं, उर्दू में भी सफ़र बोलते हैं और हिंदी में भी सफ़र को सफ़र ही बोलते हैं या यात्रा बोलते हैं। अब सफ़र करने वाले को हिंदी में भी मुसाफिर कहते हैं, उर्दू में भी मुसाफिर कहते हैं और अरबी में भी मुसाफिर कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बचे हुए और भी जो अल्फ़ाज़ हैं, कम से कम 70-80 अल्फ़ाज़ हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दूसरा पार्ट बनाइए तो मैं इंशाअल्लाह 4-5 दिन के अंदर में दूसरा पार्ट भी दे दूँगा। लेकिन अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं बनाऊँगा, इसलिए कि समझ जाऊँगा कि ये अल्फ़ाज़ सारे आप जानते हैं, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।